आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आज हम हैं जनता की समस्याओं को लेकर के, चुनौतियों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय बहादुर यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ आए जानते हैं क्या है चुनौतियां, क्या है मुद्दे और क्या है प्राथमिकताएं। विधायक जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है चुनौतियां, क्या है प्राथमिकताएं और क्या करेंगे आप जनता के लिए? सबसे पहले यूनिवर्सल न्यूज चैनल के साथी विनय बाबू आपको कैमरामैन साथी को धन्यवाद कि आपने एक अच्छा प्रयास किया आईना दिखाने का। रहे बात आपके सवाल का कि क्या सोच है हम लोगों की, क्या करना चाहते हैं, तो मित्र तो आप देख लीजिए कि 12 से 17 तक गोरखपुर की ग्रामीण की जनता ने हमको विधायक बनाया था। हमने सूरज कुंड ओवर दे दिया, हम लोगों ने काफ़ी सड़कों को बनवाया, हम लोगों ने तरकुलारी रेगुलेटर के लिए पैसा रिलीज करवाया, हम लोगों ने बंदे के चौड़ीकरण और उसके सेफ्टी वाल को चलवाया। आप बता दें गोरखपुर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी और जल जमाव के उस समय की स्थिति की जो 5 साल के पहले के लोड की स्थिति थी, तब आप देखे होंगे कि जाफरा बाजार पंप हाउस की जल की निकासी बेहतर थी। इसलिए बेहतर थी कि हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगा करके उस समय हमने उसको अपग्रेड करवा दिया था, महेवा का पंप लगवा दिया था। लेकिन आज की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। जल जमाव से गोरखपुर ग्रामीण की जनता त्रस्त है। आज आप जितनी नई कॉलोनियां हैं, नई बसावटें हैं, पुराने क्षेत्र हैं, अब बताइए जाफरा बाजार जैसे लोग जो गोरखपुर का पुराना गोरखपुर है उसमें बरसात के समय नाव चले, 5 फुट का पानी हो, कैसा विकास? आप किसी भाजपा नेता का तो काम ही है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कह देगा 150 करोड़ का हमने काम किया, 1000 करोड़ का हमने काम किया। लेकिन मित्र हम बता दें, जब काम दिखाई दे, उसका लाभ दिखाई दे, हम गोरखपुर शहर में जल जमाव की स्थिति न हो, गोरखपुर के लोग आने जाने में हमेशा ये महसूस करें कि बारिश होने के 10 मिनट बाद जल निकासी की अच्छी व्यवस्था प्रबंधन है, निकल जाएगा। तो हम लोगों ने तो कटनिया दिया जाफरा बाजार के पंप हाउस के लिए, हमने इलाहाबाद के पंप को अपग्रेड करवा दिया। चारों तरफ पंपों की स्थिति उस समय ठीक थी। क्या है चुनौतियां और कैसे करेंगे उसका सामना इस चुनाव में? देखिए, कोई चुनौती हम नहीं मानते हैं, इसलिए चुनौती नहीं मानते हैं। असली नेता के सामने कोई चुनौती नहीं होती है। हम तो अपनी शेष बची जिंदगी को दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, बाडारा बेले रहने वाले लोगों के लिए, ऐसे भाई जिसका कहीं थाने में उत्पीड़न हो रहा हो फर्जी, ऐसा भाई जिसको कहीं कोई परेशानी हो, विजय बहादुर अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर चुका है। अब विजय बहादुर यह नहीं जानता है कि हमारा कल क्या होगा, इसलिए हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हार जीत से ऊपर उठ करके हम काम करते हैं। हम तो हार नहीं मानते हैं। हमको 80,000 लोगों ने 80,000 वोट मत हमको मिला था और हम कम से कम उनके दिलों में हमारे लिए स्थान था, इसलिए विजय बहादुर को वोट दिए। और विजय बहादुर उस दायित्व को समझते हुए पूरे 5 साल दुख में, सुख में, पुलिसिया उत्पीड़न में, जल जमाव में, कोरोना काल में विजय बहादुर के बीच था और विजय बहादुर रहेगा। कभी जिंदगी में यह सब चुनौती नहीं, हमारी चुनौती वह है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारी इस विधानसभा में जो आज कुपोषण के लोग शिकार हैं, जिन लोगों को आज नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, आज मजदूर साथी जाते हैं दिहाड़ी तक नहीं पा रहे हैं, नमक प्याज रोटी लेके जाते हैं और टिफिन लेके वापस आते हैं। हम लोगों को इस पर काम करना है कि यह बहुत कठिन चुनौती इस पर है। जो भी नई सरकार आने वाली है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। विधायक जी, आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, लोगों का कहना, लोगों का मानना है कि वह कहीं न कहीं आरएसएस से पुष्पित है, पल्लवित है
फलित है। आप भाजपा छोड़कर के सपा में आए, कैसे आपने सामंजस्य बैठाया और क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी? देखिए, सामंजस्य हमको कुछ नहीं बैठाना पड़ा समाजवादी पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का एक उद्देश्य यही था कि जहां जाति, धर्म, मजहब आपस में लड़ाया जाता हो, उनका सारा विकास पर बात नहीं करना चाहते हैं, महंगाई पर बात नहीं करना चाहते हैं, कुप्रबंधन कुशासन पर नहीं बात करना चाहते हैं। प्रदेश की आम जनता की गाढ़ी कमाई का मालिक टैक्स के माध्यम से सरकार के खजाने में जाता है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में आम जनता की गाढ़ी कमाई का हेलीकॉप्टर और स्टेट प्लेन लेकर के बंगाल की धरती पर ममता दीदी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, और उसमें कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश अनाथ था। इनको मेडिकल सदर में कैसी दवाएं हो रही थी इस पर इनको चिंता नहीं थी, रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिला कि नहीं मिला इस पर चिंता नहीं थी, इनको उस प्रबंधन को टाइट करना चाहिए था, उस पर चिंता नहीं थी। आहत तो मेरे साथी विनय बाबू, आप लोगों ने मीडिया के साथियों ने दिखाया होगा, जब गंगा मार्ग में लाशें वैसे जा रही थी, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, तो हम लोगों को हृदय से हर्ट हुआ है, दर्द हुआ है। लोग जान रहे हैं कि ये कुप्रबंधन की सरकार है, लोग जान रहे हैं कि इसके शासन प्रशासन में मनीष गुप्ता जैसे लोग रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में कृष्णा पैलेस में रक्षक की भक्षक बन गया, काल के गाड़ उतार दिया है। मनीष प्रजापति दूसरे दिन मारा जाता है। यूनिवर्सिटी में शोध की छात्रा फांसी के फंदे से लटका दिया जाता है, उसको एक तरीके से फांसी फंदा इसलिए बोल रहे हैं कि मित्र आप बता दीजिए, दलित छात्रा शोध की छात्रा थी, उसके साथ लोग मुंह भी काला किए और उसको न्याय भी नहीं मिला। आप कैसी सरकार चाहते हैं? इसलिए विजय बहादुर यादव जो हमारे उस समय के मुख्यमंत्री थे, जब हम सदन में विधायक थे, तो उनके कामों से प्रभावित होकर के उनके काम से आपने देखा होगा कि 22-23 महीना में फोल ले दिया, आगरा से लेकर के लखनऊ तक। आज आप यही देख लीजिए, गोरखपुर से बनारस रोड 7 साल इस सरकार को हो गया, 8वां साल लग गया है, अब तक नहीं ठीक हो पाई। एक तरफ बनना प्रारंभ हुआ, दूसरे तरफ टूटना प्रारंभ हो गया। तो हम लोग विकास की सोच वाले हैं और सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं। हम इंसान हैं, इंसानियत की बात करते हैं, जाति पाति धर्म मजहब वाली बात विजय बहादुर के अंदर नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी में हम घुटन महसूस कर रहे थे, जहां सबसे पहले धर्म के आधार पर राजनीति होती है, उसके बाद जात पात के आधार राजनीति होती है। इसलिए विजय बहादुर हमको, आदरणीय अखिलेश यादव हमारे लिए एक आदर्श टाइप नेता हैं, उनको अपनाते हुए हमने समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का काम किया। चलते चलते एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या देंगे जनता को संदेश, क्या है आपका अपील? नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि आम जनता समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में क्या फर्क है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, जब सरकार के जाने का वक्त हुआ तो उन बच्चों को भी सरकार नहीं छोड़ी और अपने घोषणा पत्र में लैपटॉप टैबलेट शामिल की थी। जब 5 दिन का शेष समय बचा तो बच्चों को लैपटॉप का फॉर्म भरवाई। अरे तुमने तो भर्ती के नाम पर बच्चों को ठगा ही, बच्चों को लाठी डंडा पूरे 5 साल खाते ही रहे, लेकिन इस पर भी तुमने अपना चरित्र दिखा दिया। इसलिए हम सबसे कहेंगे कि जो सरकार महंगाई का वादा करके और महंगाई को दिखा करके 400 सिलेंडर को 1000 एक नमूना दे रहे हैं करके, और कहीं बहुत हुई महंगाई की मार। 2014 में 400 के सिलेंडर पर वो 1000 को पार कर दी। कड़ुआ तेल 70 रुपया से 200 पार कर दी। हर खाद के दाम को, खाने के सामान को 200% महंगाई बढ़ा दी। बिल्डिंग मटेरियल 200% बढ़ा दी। आप मेडिकल के सामान, जो दवा की चीजें हैं, उस पर 300 से 500% बढ़ा दिया गया। ऐसे सरकार से सतर्क होकर के आम जनता को विकासपरक सरकार का चुनाव करना चाहिए, और उसमें एक नाम हो सकता है आदरणीय अखिलेश यादव। साइकिल चुनाव चाहिए, ये हमारा सबसे आग्रह है। धन्यवाद विधायक जी। अभी हमारे साथ गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी जुड़े हुए थे। जनता के मुद्दों की बात नेताजी के साथ, प्रत्याशी के साथ अपने बेबाकी बातों को रखा। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।